Dear friends, welcome back to my additional place classes in advanced English structure at 10। Dear friends, आपका अपना एडिशनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 18वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 17 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हैं तो देख लीजिए और सीख लीजिए कि ऐसे सेंटेंसों को हमें कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 18वां वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस सीखने को मिलेंगे कि इनको हमें हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, हमें इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 18। ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपका 18 है और इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 18 और इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। तो अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है बिल्कुल सही समय पर तुमने मेरा पैसा दे दिया। बिल्कुल सही समय पर तुमने मेरा पैसा दे दिया। फिर दूसरे की अगर बात करें, बिल्कुल सही समय पर आए हो। और तीसरे की बात करें, बिल्कुल सही समय पर उसने मेरी मदद की थी। तो इन सेंटेंसों में देखेंगे तो आपको एक कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल सही समय पर। बिल्कुल सही समय पर, इसमें भी देखिए बिल्कुल सही समय पर, इसमें भी बिल्कुल सही समय पर। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में कैसे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे या ट्रांसलेट करना हो तो कैसे सीखेंगे, अभी आप फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, बिल्कुल सही समय पर तुमने मेरा पैसा दे दिया। बिल्कुल सही समय पर आए हो। बिल्कुल सही समय पर उसने मेरी मदद की थी। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है 4, देखेंगे। शेर देखकर वह भाग गया। दूसरे में बात देखें, मेरी आवाज़ सुनकर वह छुप गया। तीसरे की बात करें, खाना खाकर मैं चला गया। तो इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, जो क्रिया है उसमें कर शब्द देखिए, देखना में कर, सुनना में कर, खाना में कर। तो क्रिया में कर शब्द आया है। अगर ऐसे सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़े या बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, अभी आप सेकंड स्लाइड्स में सीखेंगे और ये आपका सेकंड टाइप्स का सेंटेंस है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें 7वें को तो देखेंगे, तुम अपना खोया हुआ कलम पाए। फिर 8वें की बात करें, मैं घायल शेर देखा। और 9वें की बात करें, जला हुआ बच्चा बहुत रो रहा था। तो इसमें आप एक देखेंगे क्रिया के अंत में क्या आया है, यहाँ पर देखेंगे खोया हुआ। यहाँ पर मैं घायल शेर देखा, मतलब घायल हुआ, यहाँ हुआ छिपा हुआ है, घायल हुआ। फिर जला हुआ, देखिए जला हुआ, ठीक है। तो इनमें देख रहे हैं क्रिया के अंत में हुआ शब्द आया है, घायल हुआ, जला हुआ और खोया हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को भी आप थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब इनको स्लाइड्स के माध्यम से एक एक स्लाइड्स में सीखेंगे, इनको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड से देखेंगे, पहले टाइप्स को सेंटेंस को समझेंगे, इन्हें हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, बिल्कुल सही समय पर तुमने मेरा पैसा दे दिया। दूसरे की बात करें, बिल्कुल सही समय पर आए हो। तीसरे की बात करें, बिल्कुल सही समय पर उसने मेरी मदद की थी। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस, यहाँ देखिए लिखा है सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना है, सेंटेंस की इंग्लिश। तो सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर छोड़ दीजिए, तुमने मेरा पैसा दे दिया। तो बोलेंगे तुमने मेरा पैसा दे दिया, तो बोलेंगे यू गेव मी माई मनी। यू गेव मी माई मनी, तुमने मेरा पैसा दे दिया। सही समय पर, तो सही समय के लिए लगाएंगे एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, ठीक है। यू गेव मी माई मनी एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। इस तरह से आपको इनको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सेंटेंस, फिर अंत में एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, सही समय पर, ठीक। दूसरे की बात करें, बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो आए हो मतलब तुम आए हो, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो बोलेंगे यू हैव कम। यू हैव कम, तुम आए हो। अब सही समय पर तो लिखेंगे एट एग्जैक्टली
द राइट टाइम, एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, यू हैव कम एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात करें, बिल्कुल सही समय पर उसने मेरी मदद की थी, तो बोलेंगे उसने मेरी मदद की थी, ही हैड हेल्प्ड मी, ही हैड हेल्प्ड मी एट exactly the right time, at exactly the right time, he had helped me at exactly the right time, he had helped me at exactly the right time। तो इस तरह से आपको इनको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सेंटेंस जो होगा उसका ट्रांसलेट बना देंगे, उसको बोल देंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल सही समय के लिए यूज़ करना है एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने सेकंड स्लाइड से, मेरी आवाज़ सुनकर वह छुप गया, खाना खाकर मैं चला गया। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको V1 लगाना है, फिर ING देखिए यहाँ पर लगाना है V1, तो इसमें देखना, देखना का इंग्लिश होता है सी। अब उसके बाद उसमें ING लगा दीजिए, सीइंग। ठीक, सीइंग अ लायन। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट, सीइंग अ लायन, ऑब्जेक्ट क्या है, शेर। तो सीइंग अ लायन फिर कामा, अब सेंटेंस हुआ भाग गया, तो वह की इंग्लिश ही रैन अवे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ही रैन अवे, वह भाग गया। सीइंग अ लायन ही रैन अवे, शेर देखकर वह भाग गया। इसी प्रकार से दूसरे में कीजिए, मेरी आवाज़ सुनकर, तो सुनना का इंग्लिश होता है हियर। अब उसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा हियरिंग माय नॉइज, हेयरिंग माय नॉइज, मेरी आवाज़ सुनकर, हेयरिंग माय नॉइज कामा, अब सेंटेंस हुआ छुप गया, तो बोलेंगे ही हिड, हिड उसके बाद फुल स्टॉप, हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड, हिडन। ठीक है। हियरिंग माय नॉइज ही हिड। अगले सेंटेंस की बात करें, खाना खाकर मैं घर चला गया, तो खाना खाकर, तो खाना का इंग्लिश होता है ईट। अब उसमें आपको लगाना ING, तो हो जाएगा ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। उसके बाद कामा में घर चला गया, आई वेंट टू, सॉरी आई वेंट, उसके बाद टू हाउस, आई वेंट टू हाउस, ईटिंग द फूड आई वेंट टू हाउस। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। जब क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा रहे, तब कर शब्द जुड़ा रहे तो V1 लगाओ, उसमें ING लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस। इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर अगला स्लाइड्स है, थर्ड स्लाइड्स, और इसमें थर्ड टाइप सेंटेंस को आप सीखेंगे कि हमको इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो लिखा है, तुम अपना खोया हुआ कलम पाए, दूसरा मैं घायल हुआ शेर देखा, और तीसरा जला हुआ बच्चा बहुत रो रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद वर्ब, मतलब पाए, तो पाना का इंग्लिश होता है फाइंड, यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फाउंड, यू फाउंड, यू फाउंड अपना खोया हुआ कलम, तो यू के साथ अपना इंग्लिश योर, और खोया हुआ के देखिए यहाँ लगा है V3, क्या लगा है V3, V3 मतलब खोना का इंग्लिश होता है लॉस, थर्ड फॉर्म लगाएंगे लॉस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कलम, तो लिखेंगे पेन, यू फाउंड योर लॉस्ट पेन, उसके बाद फुल स्टॉप। ऐसा आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब। अब वर्ब में वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकता है। उसके बाद आपको V3 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट जिसके पहले हुआ शब्द जुड़ा रहे उसको लिख देना, उस ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड, यू फाउंड योर लॉस्ट पेन। चलिए दूसरे को देखिए, मैं घायल हुआ शेर देखा, तो बोलेंगे आई, और देखना का इंग्लिश सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा घायल हुआ, तो वाउंड है उसमें वाउंडेड कर देंगे, वाउंडेड लायन, ऐसा वाउंडेड लायन, मैं घायल शेर देखा, या मैं घायल हुआ शेर देखा, ऐसा वाउंडेड लायन। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात करें, जला हुआ बच्चा बहुत रो रहा था,
जला हुआ बच्चा बहुत रो रहा था। तो जला हुआ, तो जलना का इंग्लिश होता है बर्न, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा बर्न्ट। लिखेंगे द बर्न्ट चाइल्ड। द बर्न्ट चाइल्ड चूंकि सिंगुलर है तो लगाएंगे वाज बीपिंग, बीपिंग या क्राइंग, बहुत रो रहा था। बहुत का यहाँ यूज करते हैं बिटरली, बिटरली। द बर्न्ट चाइल्ड वाज बीपिंग बिटरली, द बर्न्ट चाइल्ड वाज बीपिंग बिटरली। इस तरह से आपको करना है। जब भी क्रिया के साथ हुआ जुड़ा रहे तो उसको आपको V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। शेष जो सेंटेंस और टेंस का रूल्स रहेगा उसके अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इन सेंटेंसों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, हमको समस्या हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।